अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं एक बहुत अहम और नए चारे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है सुपर ममासा। इस चारे के बारे में ये कहा जा सकता है कि अब तक जितने भी चारे पाकिस्तान में मौजूद हैं उन सब से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट ये दे रहा है। इसके चंद फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें पहला फ़ायदा ये है कि इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तकरीबन 13% से लेकर 20% तक प्रोटीन इसमें मौजूद है, जबकि बाकी चारा जात में 6-7% जैसे मकई में 7% होती है। इसलिए जानवर इसे बड़े शौक़ से खाते हैं और इसके खाने से बहुत ज़्यादा दूध देते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको एक बार लगाएं और 15 साल तक आप इसकी कटाई कर सकते हैं, यानी आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं। एक बार लगाने से आप इसको 15 साल तक कायम रख सकते हैं और इससे बार बार कटाइयाँ ले सकते हैं। इसकी सफाई भी की जा सकती है, गोडी से भी की जा सकती है। इसमें कमाद की तरह हल चलाकर इसको साफ़ भी किया जा सकता है और इसमें स्प्रे करके जड़ी बूटियां तलफ भी की जा सकती हैं। इस तरह आप इसको, ये पेरिनियल क्रॉप है, इसको आप जितनी देर चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन 2000 से 3000 मन फ़ी एकड़ फ़ी कटाई आपको चारा देता है, जिससे आप बहुत थोड़े रकबे पर काश्त करके बहुत ज़्यादा जानवरों को फीड कर सकते हैं। ये भी इसका बहुत अहम फ़ायदा है। अब आते हैं इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की तरफ। इसको लगाना कैसे है, कब लगाना है, किस तरह लगाना है। इसको वैसे तो पूरा साल किसी भी टाइम लगाया जा सकता है, लेकिन इसका जो बेहतरीन लगाने का टाइम है वो फरवरी से लेकर मई तक। लगाने का तरीका ये है कि इसका बीज जो है वो तकरीबन 1.5 किलो फ़ी एकड़ इस्तेमाल किया जाता है और इसका बीज तकरीबन सौंफ की तरह बिल्कुल बारीक होता है, इसलिए 1.5 किलो एकड़ की बजाई के लिए काफ़ी होता है। बीजने का तरीका, इसके 3 तरीके आम तौर पर चल रहे हैं। नंबर 1 तो जैसे बरसीम को पानी लगाकर बरसीम का छट्टा लगाते हैं उसी तरह इसे काश्त किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि इसको खेलियों पर चोपा लगा के इस काश्त किया जा सकता है। तीसरा तरीका इसका जो सबसे अहम है, जिससे सबसे ज़्यादा बेहतरीन नताइज हासिल हुए हैं, वो ये है कि जिस तरह हम चावल की पनीरी लगाते हैं उसी तरह इसकी पनीरी लगाई जाए और बाद में जब पनीरी 20 से 25 दिन की हो जाए तो उसको खेलियों पर 1.5 से 2 फुट के फासले पर लगाया जाए, जैसे हम धान की फसल लगाते हैं। इसका फासला, पौधों से पौधे का फासला 2 फुट इसलिए रखा जाता है कि इसका एक पौधा तकरीबन 100 से ज़्यादा शगुफ़े बनाता है। वो इस तरह फिर सारा दरमियानी फ़ासला आसानी से कवर हो सकता है। इसके बाद चौथा तरीका इसको काश्त करने का ये है कि इसको शगुफ़ों से भी आगे लगाया जा सकता है। जिस तरह हम खजूर के पौधे से नया पौधा लगाते हैं, हम टमाटर से लगाते हैं, या दूसरे और पौधे हैं जिनकी हम आगे पनीरी ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन सबसे अहम तरीका इसका पनीरी लगाकर उसको खेलियों पर काश्त करने का राइज है। दूसरा, इसकी आबो हवा के हवाले से या ज़मीन के हवाले से, टम्परेचर के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में इसका पूरे मुल्क में हर जगह इसके लिए मौसम भी बहुत अच्छा है, ज़मीन भी बहुत अच्छी है। ये बहुत ज़्यादा सख्त ज़मीन जहाँ कलर हो वहाँ नहीं होता। इसके अलावा हर ज़मीन में ये आसानी से अच्छी पैदावार देता है और टम्परेचर सारा ये तकरीबन गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर लेता है। हाँ, अलबत्ता सर्दी में थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी में अगर टम्परेचर 10 डिग्री से कम हो तो इसकी पैदावार स्लो हो जाती है।
गर्मियों में इस पर असर नहीं होता। ये साल में तकरीबन 7 से 8 कटाइयाँ देता है। हर 30 या 40 दिन के बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इसका कद जो है वो तकरीबन 6 से 8 फुट तक हो जाता है, लेकिन बेहतरीन कटाई के लिए इसका कद 4 से 5 फुट रखा जाता है। इस पर आप अगर कटाई कर लें तो ये बेहतरीन रहता है। इसके साथ साथ इसकी खाद की अगर बात करें तो आप कोई भी गोबर की 1 या 2 ट्रालियाँ बिजाई के वक्त खेत में इस्तेमाल करके ज़मीन में मिक्स कर दें, या फिर 1 बोरी DAP नीचे डालकर उसको मिक्स कर दें। बाद में हर कटाई पर इसे या तो 1.5 बोरी यूरिया इस्तेमाल कर लें, या 1 बोरी DAP के साथ आधी बोरी यूरिया आप इस्तेमाल करके तो कटाई ले सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह चारा जात की अहमियत बढ़ रही है और जिस तरह डेयरी फार्मिंग की तादाद बढ़ रही है, इस हवाले से अगर बात की जाए, और जैसे ज़मीनों की मिकदार या ज़मीनों की एकड़ेज कम हो रहे हैं, उस हवाले से अगर बात की जाए तो ये एक सुपर मंबासा एक ऐसा चारा है जो आने वाले दौर में ज़िमींदार के लिए एक उम्मीद की किरण है। इससे आप कम जगह पर इसको लगाकर ज़्यादा जानवरों के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइलेज भी बनाया जा सकता है। इसको आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दूसरे चारा जात के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका आप इसको आप तूड़ी खुश्क करके जमा करके इसको तूड़ी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो जितनी जल्दी हो सके अपने 1 एकड़ को या 2 एकड़ को सुपर मंबासा के लिए मखसूस करें और इसकी काश्त करें और इसको अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल करें, ताकि वो अपना पैसा, जगह और वक़्त बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पैदावार लेकर अपने जानवरों को इस्तेमाल करवा सकें और जानवरों से ज़्यादा दूध लेकर अपनी और मुल्की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। मुझे उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो आपके काम आएगी और दूसरे दोस्तों के भी काम आएगी। इसके अलावा मैं इस पर फिर दोबारा किसी वक्त मज़ीद और तफसील से वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो चीज़ें आज की वीडियो में रह गई हैं आइंदा वीडियो में वो भी कवर की जा सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।